Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's Smart Picker. I hope you all are good and fine. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पिछला कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। आज के इस कंटेंट में मैंने आप सबके लिए दीवानगी ड्रामे की एपिसोड 3 लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सब की भरपूर फरमाइश पर कि दीवानगी ड्रामा को एपिसोड्स को अपलोड कीजिए, मगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं अपनी वर्डिंग में अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि मुझे मसला आ जाएगा ना, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ट्राई आउट कर रही हूँ। बीच में मैंने आप लोगों को वो बताए हैं सारे मेथड्स जहाँ से आप लोग आउट ऑफ कंट्री में दीवानगी ड्रामा देख सकते हैं। और अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ पे हो भी गए हैं, वो चल भी गए, मेथड्स वहाँ पे चल भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का मसला है, स्पेशली इंडिया वाले फैंस का। वो देखना चाह रहे हैं दीवानगी ड्रामा कि हम लोग देखना चाह रहे हैं, मगर वहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मैं उनके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन अच्छे वाला जो इंडिया में वर्कआउट हो वो वाला लेकर आऊँगी, ठीक है। वैसे तो मैंने एक और सोल्यूशन बताया था, अल्लाह करे कि वो आप लोग के कंट्री में ओपन हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी ओपन होता तो कोई मसला नहीं, मैं इंशाल्लाह एक ऐसा मेथड के साथ आऊँगी कि वो आपकी कंट्री में ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं दीवानगी ड्रामा की एपिसोड 3। ओके, इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे दीवानगी ड्रामा के नगीन और सुल्तान दुरानी के जो हैं इन दिल में जो बातें हैं वो ज़ुबान पर आना शुरू हो गई हैं। शुरुआत तो सुल्तान दुरानी से ही हुई है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि वो पार्क में जा रहे होते हैं, पार्क की साइड पर होते हैं, तो पीछे से सुल्तान दुरानी आता है और उससे कहता है कि तुम ये जॉब डिज़र्व नहीं करती, तुम एक बहुत काबिल लड़की हो, बहुत अच्छी सी जॉब डिज़र्व करती हो। जैसे कि नगीन की पर्सनालिटी से लगता है तुम बस होस्टेस की जॉब डिज़र्व ही नहीं करती। तो वो उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आप किससे डिसाइड कर सकते हैं कि मुझ पर कौन सी जॉब सूट करती है, कौन सी जॉब नहीं करती, और अगर ये डिज़र्व नहीं भी करती तो भी मैं ये जॉब करूँगी। वो सुल्तान दुरानी उसको कहता है कि मैं एक बिज़नेस टाइकून हूँ और मैं आपके लिए एक अच्छी सी कंपनी जनरेट करूँगा और वहाँ पर आपको एक अच्छी सी जॉब ऑफ़र करूँगा। अगर आपको मंज़ूर हुआ तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर देना। तो नगीन उसके मुंह पर कार्ड मार देती है और कहती है कि मैं आपको कभी कॉल नहीं करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद उसका दोस्त उसको कहता है तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो, ये तो आम शक्ल सी लड़की है और तुम एक बिज़नेस टाइकून। तो वो उसको कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, अचानक से ही बस मेरे दिल में कुछ ना कुछ इसके लिए होने लगे। वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक बिज़नेस हो, वेल सेटल्ड हो, बहुत अच्छे कामयाब इंसान हो, तुम्हारे सामने कभी किसी ने ना नहीं की, तो एकदम से उस लड़की ने ना कर दी। तो तुम्हें थोड़ा सा हो रहा है कि वो ना कैसे कर सकती है, तुम्हारी ईगो आगे आ रही है, आगे इससे आगे और कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उस लड़की में कुछ तो है, कुछ तो अट्रैक्शन है जो मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ से ये होता है, साथ ही नरमीन को पता चल जाता है कि सुल्तान दुरानी अब बस में सफ़र करना शुरू हो गया। वो उसको पहले तो यकीन नहीं होता कि जो हमेशा से एयरप्लेन्स में, हमेशा से लैंड क्रूज़र्स में, हमेशा से बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करता है, वो अचानक से एक बस में कैसे सफ़र करना शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जाता है अपने मैनेजर के पास। सुल्तान दुरानी उसको कहते हैं कि सारे के सारे बस की टिकट्स ले लो, मैं बस ख़रीद लूँगा, क्योंकि वहाँ पे दिल नशीन होती है, वहाँ पे नगीन होती है। तो इसकी वजह से वो सारे के सारे टिकट्स खुद ब खुद ले लेता है और वहाँ पे 24 आवर्स या कह लें जितनी उनकी ड्यूटी टाइमिंग्स है वहाँ पे वो नगीन को ही वहाँ पे रखता है, ताकि नगीन उसकी आंखों के सामने रहे। ऐसा कुछ होता है। फिर साथ ही वो वापस आ रहे होते हैं काम से, वहाँ पे उसकी दोस्त कहती है तुम एक दफ़ा उसकी बात तो सुन लेती। वो कहती है नहीं, ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, पहले पहले लड़कियों को झांसे में फंसाते हैं, फिर उसके बाद जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, सारे बड़े बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम एक दफ़ा उसकी बात तो सुन लेती, हो सकता है वो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र कर दे। वो कहती है मुझे ऐसी जॉब चाहिए भी नहीं,
تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے لکھتے کہ وہ تمہارے لیے کچھ فیلنگس رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا بڑا بزنس ٹائکون ہے, اتنا بڑا, اتنا امیر ترین انسان ہے, اور مجھ جیسی بس ہوسٹس سے کیوں ایسے کرے گا. وہ کہتی ہے پتہ نہیں. لیکن یہ باتیں کرتے کرتے وہ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی وہاں پہ اس کی دوست کا بوائے فرینڈ آ جاتا ہے. تو وہ اس کی بوائے فرینڈ جو ہوتا ہے اس کے بوائے فرینڈ کے پاس جاتی ہے. ساتھ ہی اس کو کہتی ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو, مجھے تمہارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا, مجھے تم سے بہت محبت ہے. وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم جیسے آوارہ کیسے ہوتی ہیں, مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی, میری منگنی ہو گیا اور میری اگلے سال شادی ہے, میں اس سے محبت کرتی ہوں, اسی سے ہی شادی کروں گی. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, تم میرے ساتھ ہی شادی کرو گے ابھی اور اسی وقت. وہ کہتی ہے نہیں. تو پھر وہ اس کے منہ پر تیزاب پھینک کر چلا جاتا ہے. پھر یہ منظر سارا کا سارا نگین دیکھ رہی ہوتی ہے اور فوراً سے پہلے اس کو ہاسپیٹل لے جاتی ہے. جیسے ہی ہاسپیٹل لے کے جاتی ہے تو سارا میڈیا, سارا وہاں پہ جو بھی ہے پیپرائزی وہاں پہ اکٹھے ہو جاتی ہیں, اور وہاں پہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا. وہاں پہ نگین بھی ہوتی ہے. نگین ٹی وی پر آ رہی ہوتی ہے. جیسے ہی سلطان درانی کو پتہ چلتا ہے کہ بس ہاسٹس پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی, کسی کے فیس پر ایسڈ گرایا گیا, اور وہاں پر ہی وہ دم توڑ دیتی ہے. تو وہاں پر سلطان درانی تھوڑا سا ہل گیا کہ مطلب کہیں یہ نگین تو نہیں. وہ ایک دم گھبرا گیا, اس نے ایک دم ٹی وی آن کیا. وہاں پر شکل تو نہیں نظر آ رہی تھی, لیکن وہاں پر یہی بتایا جاتا کہ بس ہاسٹس یہاں پر انتقال کر گئی ہے کیونکہ اس پر ایسڈ گرایا گیا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جاتا ہے ہاسپیٹل. پہلے تو وہ اسپاٹ ایریا پہ جاتا ہے, اس کے بعد وہ جاتا ہے ہاسپیٹل جا کے معلوم کرتا ہے کہ کیا یہ وہی نگین ہے یا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نگین نہیں ہے. اس کو پولیس آفیسرز یہ تسلی دیتے ہیں کہ جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر, یہ وہ نہیں ہے, یہ اور کوئی ہیں. تو اس کا تھوڑا سا دل تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ وہ نہیں ہے, شکر اللہ کا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ نگین کو کال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اس کیس کو سولو آؤٹ کرنے میں, اور میں اس کے قاتل کو پھانسی دلواؤں گا. تو وہ کہتی ہے آپ ایسا کیوں کریں گے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ سب کروں گا. تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ ایک امیر ترین انسان بس ہاسٹس کے لیے اتنا کیوں کر رہا ہے. یہ تھی ایپیسوڈ 3 کی سٹوری. اب ایپیسوڈ 4 میں کیا ہوگا وہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گی. اگر آپ کو میرا یہ کنٹینٹ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے اس کنٹینٹ کو لائک ضرور کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور پلیز شیئر ضرور کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کے بٹن پریس کرنے سے کوئی دیوانگی ڈرامے کا فین ہو اور وہ میری ویڈیو دیکھ لے. پلیز, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.